हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका फिजिक्स शिक्षक कुलदीप सर आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या हटा है क्या नहीं हटा है। ठीक है, कोविड-19 की वजह से। तो आज आपको इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि आपके कोविड-19 की वजह से कौन कौन से टॉपिक हटे और कौन कौन से टॉपिक नहीं हटे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, फ़ोन करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछते कि सर क्या क्या हटा है क्या नहीं हटा है ना। तो इस कंडीशन में मैंने सोचा कि आज आपको एक वीडियो ही बना के भेज दूँ। ठीक है, अपलोड कर दिया जाए जिससे कि आपको पता ही चल जाए कि क्या हटा है और क्या नहीं हटा है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताया है कि कोविड-19 की वजह से आपका कौन कौन सा सिलेबस यानी कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस है या कोई चैप्टर रिड्यूस है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखेंगे, यही देखेंगे कि क्या क्या हटा है और क्या नहीं हटा है ना। बहुत दिनों के बाद आप वीडियो आज अपलोड हुआ है। ठीक है, तो आपको इस देखो आपको मैंने लिख भी दिया है और मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके हटे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा और देखिएगा कौन सा सिलेबस आपका रिड्यूस है कौन सा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं कि सर क्या हटा है क्या नहीं हटा है ना। तो आज से उनकी कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज से आपको एकदम कंफ्यूज रहना ही नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। देखने के बाद दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि सर ये टॉपिक हटे हुए हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये टॉपिक आपके काम के नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन अगर आप आगे कोई कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं या कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो उसके लिए तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि ये सिलेबस आपका आएगा नहीं, आएगा ये भी आएगा ना। तो दोनों चीजें आपकी आएंगी, तो दोनों चीजें आपको करना है। तो पहले तो आज हम लोग देखेंगे कि रिड्यूस क्या क्या हुआ है। क्लास 12th का रिड्यूस सिलेबस है। ठीक है, यूनिट आपका फर्स्ट है। यूनिट जो आपका फर्स्ट है उसको हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसका जो रिड्यूस सिलेबस है मैंने आपको जो स्थिर वैद्युतिकी है इसमें आपका एक टॉपिक केवल हटा हुआ है। एक समान पतले गोली कोश के अंदर व बाहर आप जो वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, अंदर व बाहर जो आप वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो यूनिट फर्स्ट में यानी पहला ही चैप्टर होगा। लेकिन अगर आप साइड बुक से पढ़ते हैं, कोई भी साइड बुक आप पढ़ते हैं, तो उसमें बालाजी पब्लिकेशन को छोड़ के देखा जाए तो सभी में आपको एक दूसरे चैप्टर मिलेगा जिसमें आप गॉस की प्रमेय पढ़ते हैं। उस चैप्टर में आपको ये मिलेगा, यानी ये टॉपिक आपका गॉस एप्लीकेशन का जो है, यानी जो गॉस थ्योरम होती है उसका आपको एप्लीकेशन दिया गया, उसका जो लास्ट एप्लीकेशन है वो आपका रिड्यूस है। क्लियर? यूनिट आपकी जो सेकंड है, यूनिट जो सेकंड होती है उसको हम लोग कहते हैं धारा वैद्युत। ठीक है, क्या कहते हैं? धारा वैद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो यूनिट सेकंड है धारा वैद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या क्या रिड्यूस है बताए? इसमें आपको मैंने मेंशन कर दिया, इसमें दो ही टॉपिक आपके हटे हुए हैं। एक कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ड कोड, कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ड कोड। ठीक है, और दूसरा आपका प्रतिरोधों का संयोजन। आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन आपने पढ़ा था ना। तो वो भी आपका रिड्यूस है, यानी आपको क्लास 12th में आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर ना? उसके बाद जो यूनिट आपकी थर्ड है, यूनिट जो थर्ड है इसका जो नाम है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इसमें आपको जो रिड्यूस टॉपिक है आपका है चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कण अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत, अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय अवयव जो आपके होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक जो एलिमेंट आपके हैं आपका अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय ना, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और आपका एक और होता है डाईफेरो और डाईफेरो। ठीक है, यानी अनुचुंबकीय और आपका लौह चुंबकीय और उसके बाद आपका होता है प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, तो तीनों ये पदार्थ तीनों हटे हुए, इनके आपके तीनों के एग्जाम्पल भी आपके हटे हुए हैं।
तीनों के आपके एग्जाम्पल भी जो भी आपके इससे रिलेटेड सारी चीजें वो भी आपकी सारी चीजें हटी हुई है। क्लियर। इसके बाद इसके एग्जाम्पल भी आपके हटे हुए हैं। वैद्युत चुंबक, इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो आपका है वो भी आपका हटा हुआ है तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक भी हटे हुए हैं। उसके बाद स्थायी चुंबक जो आपका है वो भी आपका हटा हुआ है। तो यूनिट 3 में आपकी कई सारे टॉपिक हटे हैं, यानी क्या क्या हटा है बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव वाला हटा है, और उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद चुंबकीय अवयव, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रति चुंबकीय जो होता है, ठीक है। अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और जो आपका प्रति चुंबकीय होता है ये भी आपका हटा हुआ है, ठीक है। इसके जो आपकी प्रॉपर्टी दी गई है वो सारी चीजें भी आपकी हट गई हैं, तो आपको इसकी प्रॉपर्टी भी नहीं पढ़ना है, यानी ये हटा हुआ है। लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय एक टॉपिक आपके हटे हुए, इनको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में आपका हटा हुआ है विस्थापन धारा की आवश्यकता, विस्थापन धारा की आवश्यकता, ठीक है बेटा। ये आपका यूनिट 5 है। जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 आपका है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। जो यूनिट 4 है आपका बेटा वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसमें आपके 2 टॉपिक हटे हुए हैं, शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा। इसमें 2 टॉपिक हटे हुए हैं, शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा, 2 टॉपिक बेटा आपके हटे हुए हैं। जो यूनिट आपका 5 है बेटा, इसमें आपका एक टॉपिक हटा हुआ है विस्थापन धारा की आवश्यकता, विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये बेटा आपका हटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में आपकी जो पहली यूनिट है उसको प्रकाशिकी कहते हैं। जो आपकी पहली यूनिट है इसको बेटा हम लोग कहते हैं प्रकाशिकी कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। इसमें आपका गोलीय दर्पण हटा हुआ है। जो पहली यूनिट है उसमें आपका गोलीय दर्पण हुआ है, हटा हुआ है। इसका जो दर्पण का आपको सूत्र दिया गया वो हटा हुआ है, ठीक है। परावर्तन हटा हुआ है, इसका प्रकीर्णन हटा हुआ है। इस पे आधारित जो भी घटना है वो भी आपकी हटी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी हटा हुआ है, यानी सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा होती है वो भी आपका हटा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपके टॉपिक हटे हुए हैं। इसके बाद आपका जो यूनिट 2 इसमें आएगा, यूनिट 2 साइड बुक से आप देखेंगे तो ये आपका लगभग चैप्टर वो 11 नंबर होगा। इसमें डायमेंशन व जर्मन का प्रयोग हटा हुआ है, यानी चैप्टर जो आपका है द्रव्य तथा विकरणों की द्वैत प्रकृति, उसमें आपका डायमेंशन व जर्मन का प्रयोग हटा हुआ है। उसके बाद जो आपका यूनिट 3 दिया गया, यूनिट 3 आपका जो दिया गया परमाणु तथा अणु वाला जो चैप्टर आपको दिया गया, उसमें रेडियो एक्टिविटी हटी हुई है। रेडियो एक्टिविटी 6 का नियम हटा हुआ है। अल्फा बीटा गामा किरणें हटी हुई हैं, इनकी जो किरणें हैं इनके जो प्रॉपर्टी आप सारी पढ़ते हैं वो भी सारी चीजें आपकी हटी हुई है, यानी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज है कि सर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन हटा हुआ है तो क्या इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे। न्यूमेरिकल ज्यादातर आप देखेंगे तो उसमें आपको बंधन ऊर्जा या बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के दिए गए हैं ना। तो जब आपका ये टॉपिक ही हटा है तो न्यूमेरिकल की कोई बात ही हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो यूनिट आपका 4 है सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है ना, उसमें आपका हटा हुआ जेनर डायोड तथा जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। जेनर डायोड तथा जेनर डायोड किसके रूप में, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में, ये भी आपका हटा हुआ है ना। तो इतना ही टॉपिक आपके जो है कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है ये सारे टॉपिक आपके हटा दिए गए, यानी यूनिट 1 आपने देख लिया, यूनिट 2 आपने देख लिया, यूनिट 3 देख लिया, यूनिट जो 4 था इसमें आपका शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा हटा है बेटा, क्या हटा है, शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा। और यूनिट 5 में आपका वही विस्थापन धारा की आवश्यकता, और यूनिट 1 में आपके ये टॉपिक हटे हैं, लेकिन हमको पढ़ना पड़ता है। रीजन ये क्योंकि गोली दर्पण और दर्पण का सूत्र, इस पे जो है कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आगे आपके यूज होते हैं ना, इनका काफी यूज मिलता है, इसलिए हम पढ़ लेते हैं। तो पढ़ना एक अलग बात हो गई, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे। तो आज से आपका कंफ्यूजन हो जाना चाहिए खत्म। इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कि सर क्या हटा है क्या नहीं हटा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।